स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना फिजिक्स का टॉपिक है वो है परावैद्युतांक के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं परावैद्युतांक की बात चालू करता हूँ। परावैद्युतांक, जिसे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए परावैद्युतांक होता क्या है। अच्छा, मैं फिर से आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहूंगा। और फ्लैशबैक में कैसे कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में कूलाम के नियम के बारे में समझाया था। और कूलाम का नियम क्या था कि हमारे पास कोई भी दो स्थिर आवेश होते हैं। अच्छा, गौर कीजिएगा कि जो स्थिर आवेश होते हैं केवल उन्हीं के मध्य कूलाम बल कार्य करता है। अन्य जो आवेश होते हैं, जैसे कि अगर कोई दो आवेश गतिशील हैं तो उनके मध्य कूलाम का बल कार्य नहीं करता है। मैंने आपको कूलाम का नियम किस तरीके से समझाया था कि मेरे पास कोई दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। दोनों आवेशों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने R मेंशन की हुई है, ठीक है। अब दोनों आवेश या तो धनावेश हो सकते हैं या दोनों आवेश ऋणावेश हो सकते हैं, या एक आवेश धनावेश और एक आवेश ऋणावेश हो सकता है। तो तीनों ही कंडीशन में इन दोनों आवेशों के बीच में कोई ना कोई बल तो कार्य करता है और उस बल का मान हम कूलाम के नियम से निकालते हैं, ठीक है। तो कूलाम के नियम से निकालते हैं और कूलाम के नियम का फॉर्मूला आता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां Q1 और Q2 दोनों आवेश या दोनों आवेशों का परिमाण होता है, R दोनों आवेशों के मध्य की दूरी होती है और K जो होता है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बात की थी। अच्छा, यहाँ ये जो दोनों आवेश हैं ये दोनों स्थिर आवेश हैं, यानी कि कहीं भी गति नहीं कर रहे हैं। तो केवल स्थिर आवेशों के मध्य, मैं यहाँ आपको लिखकर बताता हूं, केवल स्थिर आवेशों के मध्य ही कूलाम का नियम जो है वो कार्य करता है। अगर मेरे पास आवेश गतिशील है तो गतिशील आवेशों के मध्य कूलाम के नियम से ही अपन केवल बल का मान नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जब भी आवेश गतिशील होता है तो वहां केवल विद्युत बल नहीं लगता, वहां चुंबकीय बल भी कार्य करता है। यानी कि केवल ये वाला बल कार्य नहीं करेगा, वहां मेरे पास एक और बल कार्य करता है और उस बल को हम कहते हैं चुंबकीय बल, ठीक है। चलो, तो इससे अगर हम आगे की बात करें तो देखिए, तो मैं बात करता हूं परावैद्युतांक की। तो परावैद्युतांक में मैं कोई भी दो आवेश ले रहा हूं, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है R, ठीक है। तो देखिए, अच्छा यहां मैं दो स्थितियों की बात करूंगा तो दोनों स्थितियां आपके सामने हैं। मैं लिख रहा हूं केस फर्स्ट के बारे में। और केस फर्स्ट क्या है? दो आवेश Q1 और Q2 है, दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है या दूरी है वो R है, और दोनों आवेश कहां रखे हुए हैं? निर्वात में। दोनों ही आवेश कहां रखे हुए हैं? निर्वात में रखे हुए हैं। तो देखिए, दोनों आवेश निर्वात में रखे हैं तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होगा, जो कि मैं कौन से नियम से निकाल रहा हूं? कूलाम के नियम से निकाल रहा हूं। तो विद्युत बल का मान होगा, अच्छा यहां पर जो निर्वात है तो निर्वात को मैं O या नोट लगाकर लिखूंगा। तो देखिए नोट किस प्रकार लगाऊंगा मैं, F नोट बराबर, ये होगा फॉर्मूले के हिसाब से K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही मेरे पास फॉर्मूला होगा। लेकिन निर्वात में K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट जो है वो होती है निर्वात की विद्युतशीलता। तो देखिए मैं इस K की वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, तो मेरे पास F नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने K की जगह लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी Q1 Q2 और R स्क्वायर में एज इट इज रख देता हूं या ऐसी की ऐसे ही रख देता हूं। तो ये हो जाता है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और इसे मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के तौर पर।
ठीक है। तो यहाँ मैंने निर्वात में दोनों आवेशों के बीच में बल ज्ञात कर लिया है, जिसे मैंने F नॉट कह दिया, और F नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर हो चुका है। इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला है। तो मैं इसके आगे की बात करता हूँ, जो कि है केस सेकंड। यहाँ मैंने केस फर्स्ट डाला था, तो यहाँ मैं लिखता हूँ केस सेकंड। तो देखिए केस सेकंड क्या है कि अब जो मेरे पास दोनों आवेश हैं वो निर्वात में नहीं रखे हुए हैं, अब जो आवेश हैं वो रखे हुए हैं किसी माध्यम में। तो देखिए आवेश जो है वो है किसी माध्यम में। तो माध्यम में मैं बना देता हूं यहां पर ये Q1 Q2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है वो मैंने ले ली है स्मॉल r। तो मेरे पास माध्यम की उपस्थिति में जो विद्युत बल होगा वो होगा इसे में, अच्छा माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं? मीडियम। तो यहां पर मैं माध्यम को मीडियम यानी कि m से चालू हो रहा है, तो यहां मैं m लगाकर लिख देता हूं। f और इस स्मॉल m का मतलब है मीडियम। तो Fm बराबर हो गया K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन जब भी माध्यम है, जैसे कि यहाँ निर्वात है, तो निर्वात में अपन K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं माध्यम की बात करूंगा, तो माध्यम में मैं K बराबर लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ मैं इस K की वैल्यू अब फिर से यहाँ पुट कर देता हूँ। तो Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, बाकी मैं ऐसे की ऐसे रख देता हूँ R स्क्वायर। इसको मैंने डाला इक्वेशन नंबर 2। अच्छा गाइस, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर ने इतनी बड़ी डेरिवेशन करवा दी, बिना फालतू का इतना सब कुछ लिख दिया और परावैद्युतांक बताया नहीं क्या होता है। तो गाइस मैं पहले जो है ये फॉर्मूला निकालूंगा और उस फॉर्मूले से अपन बनाएंगे डेफिनेशन, ताकि आपको कभी भी डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं पड़े। अपन पहले फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूले के बाद ही अपन क्या करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर इसको कर दिया 2। तो ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से काम है, तो मैं बाकी सबको इरेज कर देता हूँ। तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 भाग 2 से, यानी कि मैं जो इक्वेशन 1 आई है इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे देता हूं। तो कैसे देंगे, देखिए इधर से F नॉट में Fm का भाग देना है, तो यहां मैंने लिख दिया F नॉट अपॉन में Fm बराबर, यहां है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां है Fm की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो मैं दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। पुट करते हैं तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और फिर मैं Fm की वैल्यू पुट करूंगा, तो Fm की वैल्यू ये है, तो मैंने Fm की वैल्यू के लिए यहां लगाया और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस तरीके से हो गया। जो जो गाइस यहां मेरे पास कैंसिल आउट हो रहा है उसे मैं कैंसिल कर देता हूं और बाकी सभी को मैं इरेज कर देता हूं। चलिए, तो यहां मैंने Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल किया है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल किया है, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल किया है। तो यहां जो ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन कहां चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए